हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अशोक सर, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। सिरप भी एक एग्जाम्पल है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सिरप। सिरप आर स्वीट viscous concentrated solution of sucrose. The concentration of sucrose in syrup is 66.7%. तो अभी आप देख ही रहे हो यहाँ पे कि ये स्वीट है। वाई स्वीट? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज। विस्कस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जो सुक्रोज का है वो 66.7% है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। किसका? सुक्रोज का। ये दो टाइप के होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिरप के, बट हमें दो अभी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सिरप में दो टाइप होता है, एक होता है सिंपल सिरप, दूसरा होता है मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप मतलब ऐसा सिरप जिसमें प्यूरिफाइड वाटर यूज करके बनाया जाता है, ऐसे सिरप को बोलते हैं सिंपल सिरप। और जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरप, उसे बोलते हैं मेडिकेटेड सिरप। Syrups are used as sweetening agent, flavor vehicle, as demulcent and as preservative. Sweetening agent है why? Because it consists of sucrose. Yes, therefore it is sweetening agent का काम करता है। Flavor vehicle है as a demulcent. Demulcent means what? It prevent inflammation or irritation in the body. For that purpose we use syrup. लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरेज। स्टोरेज से पहले मैं आपको बता देता हूँ एडवांटेजेस ऑफ सिरप। एडवांटेजेस में याद रखना कभी भी, ये बिकॉज ऑफ सुक्रोज ये जो ऑक्सीडेशन है वो रिटार्ड हो जाता है। तो सिरप जो है रिटार्ड कर देता है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो रिड्यूसिंग शुगर है जैसे लेवुलोज और डेक्सट्रोज, उसको पार्टली हाइड्रोलाइज कर देता है। सो एक एडवांटेज है। दूसरा, इट प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी वेजिटेबल सब्सटेंस। ये सिरप जो है वो किससे मिलके बना है? आइदर वो किसी प्लांट से या किसी इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, तो उसमें इंग्रेडिएंट हो सकते हो खराब या कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फॉर प्रिवेंट दैट वी हैव सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या करता है? इट इज एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव्स। They are palatable. Palatable means pleasant to taste. Because of pleasant taste की वजह से जो nauseous substance है वो भी easily administration कर सकते हैं। So this is the 3 advantages of syrup. Let's continue with the storage. जो स्टोरेज होता है इसको किस में किया जाता है? वेल ड्राई, कंप्लीटली फिल एंड वेल स्टोपर बॉटल में इसको रखा जाता है और कूल डार्क प्लेस में रखना पड़ता है। और ऐसे जगह पे रखना चाहिए इसे कि जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, अदरवाइज ये खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। और अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट है, अनडिजायरेबल कंपाउंड है, वो फॉर्म होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए वी हैव टू कीप बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। यूजेस: एक्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट, ये मैंने पहले बता दिया। एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव्स, यस। दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यस, बिकॉज ऑफ सुक्रोज वो अगर किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स होता है तो विस्कस बना देता है। सो दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो इसमें सिरप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेशन जैसे मैंने एलिक्सर्स का बताया था, जैसे लिंक्टस का बताया था, वैसे सिरप का भी है। जो एलिक्सर्स था उसमें भी 2 ही टाइप थे, लाइक एक था व्हीकल, दूसरा था एडजंट। सिरप में भी वैसा ही है, सिरप में भी 2 ही है। फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप बोलेंगे तो 2 याद रखना है आपको। एक याद रखना है वेहिकल और दूसरा आपको याद रखना है एडजंट। तो वेहिकल के फॉर्म में जो यहाँ यूज किया जाता है दैट इज प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर क्यों? बिकॉज इस ऐसे वाटर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो फ्री रहता है, इसके वजह से हमारा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। जो हमारा मेन सिरप बनाने का जो एम रहता है वो फुलफिल होता है। इसके लिए प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं। पोर्टेबल वाटर नहीं यूज कर सकते क्योंकि पोर्टेबल वाटर में वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा
जो सिरप है वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होगा, इसके लिए पोर्टेबल वाटर नहीं यूज कर से। तो ये तो हो गया व्हीकल। व्हीकल में हमने बोला प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद एडजंक्ट। एडजंक्ट में 4 चीजें आपको याद रखना है। फर्स्ट इज केमिकल स्टेबलाइजर, नाम में इसका मीनिंग है। सेकेंड इज कलरिंग एजेंट, ये क्या है, कलर देता है। फ्लेवरिंग एजेंट, इट गिव फ्लेवर टू द सिरप। एंड प्रिजर्वेटिव, जो सिरप है उसको प्रिजर्व करेगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द केमिकल स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइज करता है हमारे सिरप को, तो उसके फॉर्म में क्या यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं, सॉर्बिटॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज किया जाता है। यस, एंड जो मोस्टली यूज किया जाता है सर्फेक्टेंट के फॉर्म में, वो यूज किया जाता है ट्विंस, TWEENS। ये ट्विंस क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है एक नॉन आयनिक विस्कस लिक्विड है जिसका यूज होता है सर्फेक्टेंट का। तो ये क्या करता है, जो भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है उसको क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है। उस जो भी एक्वा सॉल्यूशन में है उसमें जो भी हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसा जो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं हो पाता है, फोबिया, वाटर से दूर भागता है, तो ऐसे पार्टिकल को एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिक्स करने का, उसको डिस्पर्स करने का काम सर्फेक्टेंट का है। तो सर्फेक्टेंट के फॉर्म में ट्विंस का यूज करते हैं। कलरिंग एजेंट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं एमेरेंथ, कंपाउंड टार्टाजाइन एंड ग्रीन एस यूज किया जाता है फॉर द कलरिंग एजेंट। एमेरेंथ एक टाइप का प्लांट है, कंपाउंड टार्टाजाइन एक टाइप का सिंथेटिक लेमन येलो डाई है। सो दिस आर द कलरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट विच गिव द फ्लेवर टू द सिरप, उसके लिए यूज किया जाता है टिंचर, फ्रूट जूसेस, इसेंस। तो ये यूज करके उसे क्या मिलता है, फ्लेवर मिलता है। जैसे टिंचर में टिंचर लेमन यूज करते हैं, टिंचर जिंजर यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लेवर मिलता है। फ्रूट जूसेस में रास्पबेरी जूस, वाइल्ड चेरी यूज करते हैं। एंड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, यस, इसमें प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज, जिसका अमाउंट होता है 66.7% वेट बाय वेट। तो इतना होने की वजह से वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, मॉल्ड्स और फंगाई के ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। यस, एंड स्टोरेज का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना